संचार, कम्युनिकेशन या कहें समझे जाने की कला, ये एक ऐसी चीज है ना, जो हम सब हर रोज हर पल करते हैं। पर क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि ये असल में है क्या? चलिए आज इसी कला की परतों को थोड़ा खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने विचारों को दूसरों तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाया जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बात एकदम शीशे की तरह साफ हो, उसे कह भी दिया और सामने वाले ने बस ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या ही सुन लिया हो? हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? बस यही छोटा सा आम सा अनुभव हमें कम्युनिकेशन की दिलचस्प दुनिया की एक झलक दे देता है। तो सवाल उठता है कि ये कम्युनिकेशन, ये संचार आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ बोलना या कोई इन्फॉर्मेशन भेज देना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाना, मतलब एक साझा समझ तक पहुंचना। ये सबसे जरूरी बात है। मकसद सिर्फ अपनी बात पहुंचाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि सामने वाला भी ठीक वही समझे जो कहने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए एक मैसेज की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि कैसे कोई आइडिया एक दिमाग से निकलकर दूसरे तक अपना सफर पूरा करता है। तो इस सफर में ना 5 बड़े जरूरी स्टॉप्स आते हैं। सबसे पहले मन में एक विचार आता है। मान लीजिए दोस्त को डिनर पर बुलाने का ख्याल आया। अब दूसरा स्टेप है एनकोडिंग, मतलब उस विचार को शब्दों में ढालना, जैसे फोन उठाकर मैसेज टाइप करना। फिर आता है संचरण, यानी उस मैसेज को भेजना, सेंड बटन दबा दिया। चौथा पड़ाव है डीकोडिंग, जब आपका दोस्त उस मैसेज को पढ़ता है और उसका मतलब निकालता है। और सबसे आखिर में जो इस पूरी चेन को पूरा करता है वो है फीडबैक, मतलब उसका जवाब, हाँ या ना। और बस कम्युनिकेशन का एक लूप पूरा हो गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक लूप है, एक चक्र। मैसेज गया, उसे समझा गया और फिर फीडबैक वापस आया। और ये लूप जितनी बार घूमता है, बातचीत उतनी ही आगे बढ़ती है और हमारी समझ उतनी ही गहरी होती जाती है। मैसेज का ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं रहा है। ये एक पुरानी चुनौती है। बहुत पहले हेनरी फेयोल नाम के एक थिंकर ने इसी प्रॉब्लम को देखा था, खासकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। उन्होंने गैंगप्लैंक का एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया दिया। उनका कहना था कि भाई, हर बात को लंबे चौड़े ऑफिशियल रास्ते से क्यों भेजना? इससे तो मैसेज भटक भी सकता है और देर भी होती है। क्यों ना सीधे उस इंसान से बात की जाए जिससे काम है, मतलब एक शॉर्टकट, एक गैंगप्लैंक। इससे समय भी बचता है और बात का मतलब भी नहीं बदलता। लेकिन जैसा हर सफर में होता है, इस मैसेज की यात्रा में भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं। चलिए अब जरा उन आम रुकावटों पर नजर डालते हैं जो हमारे मैसेज को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती हैं। शायद सबसे बड़ी रुकावट यही है, इरादे और व्याख्या के बीच का फासला। मतलब कहने वाले का इरादा कुछ और था और सुनने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। जैसे किसी ने मजाक में कोई बात कह दी और सामने वाला उसे सीरियसली ले गया, बुरा मान गया। बस यहीं पर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। कहने का इरादा और समझने की व्याख्या में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और ये रुकावटें ना कई तरह की होती हैं। सबसे पहले तो है शोर। और शोर का मतलब सिर्फ बाहर की आवाजें नहीं हैं, हमारे दिमाग के अंदर की उलझन भी एक तरह का शोर ही है। फिर आती है धारणा, यानी हमारा अपना नजरिया। एक ही बात का मतलब दो लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। मुश्किल भाषा या जॉर्गन का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। और हाँ, हमारी भावनात्मक स्थिति, मतलब हमारा मूड कैसा है, गुस्से में हैं या खुश हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम बात को कैसे कहते और समझते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए तो भी दिमाग हैंग हो जाता है। और आखिर में हम सब कुछ याद तो नहीं रख सकते हैं ना, तो कमजोर याददाश्त भी एक वजह बन जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि कम्युनिकेशन की सफलता का सिर्फ एक ही पैमाना है, और वो ये कि क्या मैसेज भेजने वाला और उसे पाने वाला दोनों ठीक एक ही बात समझे हैं। अगर जवाब हाँ है तो समझिए कम्युनिकेशन सफल रहा, वरना बात कहीं ना कहीं खो गई। अच्छा, अब इन्हीं सब आइडियाज को एक ऐसी जगह पर लागू करके देखते हैं जहां सही कम्युनिकेशन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा वर्क प्लेस। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन एक प्रोफेशनल अपने काम के घंटों का कितना वक्त सिर्फ कम्युनिकेट करने में बिताता है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30% बोलना, 16% पढ़ना, 9% लिखना, मतलब आधे से ज्यादा वक्त तो सिर्फ और सिर्फ संवाद में ही निकल जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्किल्स हमारे करियर के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी हैं।
अब देखिए, किसी भी ऑफिस में इंफॉर्मेशन दो मेन हाईवे पर चलती है। एक है फॉर्मल नेटवर्क यानी ऑफिशियल तरीका, ईमेल, मीटिंग्स, मेमो, जो कंपनी के नियमों के हिसाब से चलता है। और दूसरा है इनफॉर्मल नेटवर्क, जिसे हम सब ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं, मतलब ऑफिस की कानाफूसी। ये रास्ता अक्सर ज्यादा तेज होता है, लेकिन हाँ, इस पर अफवाहों के एक्सीडेंट का खतरा भी हमेशा बना रहता है। अगर हम ऑफिशियल हाईवे यानी फॉर्मल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक 3 दिशाओं में चलता है। डाउनवर्ड मतलब बॉस से टीम की तरफ, अपवर्ड यानी टीम से बॉस की तरफ, जैसे कोई रिपोर्ट या फीडबैक, और हॉरिजॉन्टल मतलब जब एक ही लेवल के कलीग्स आपस में बात करके कोई काम करते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक असरदार कम्युनिकेटर बना कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो ये पक्का करें कि हमारा मैसेज बिना किसी रुकावट के सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये कुछ बुनियादी लेकिन बहुत पावरफुल नियम है। पहला, कुछ भी कहने से पहले एक पल रुककर सोचें कि असल में कहना क्या है। अपने आइडिया को मन में साफ कर लें। दूसरा, हर बातचीत का मकसद क्या है ये जानें। तीसरा, माहौल को समझें, सामने कौन है, जगह कौन सी है। चौथा, जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनके पीछे छिपे इमोशंस और टोन पर भी ध्यान दें। एक और जरूरी बात, ये समझना कि कब बोलना है और कब लिखना। देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ओरल कम्युनिकेशन यानी बोलकर बात करना बहुत तेज होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है और टोन, बॉडी लैंग्वेज से बात ज़्यादा असरदार बनती है। वहीं रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखकर बात करना एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है, उसे दोबारा पढ़ा जा सकता है और वो ज़्यादा सटीक हो सकता है। तो अगली बार कम्युनिकेट करने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचिए, इस सिचुएशन के लिए बेस्ट टूल कौन सा है, बोलना या लिखना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल बचता है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जो आखिरी मैसेज, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो, किसी को भेजा था, क्या वो सिर्फ भेजा गया था या वाकई में समझा भी गया था? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।